नून लीग अभी खुद कैंपेन शुरू नहीं कर पाई, पीपल्स पार्टी खुद शुरू नहीं कर पाई, आईपीपी ने शुरू कर दी। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपको किस बात की रुकावट है? क्यों नहीं मैदान में उतर रही पीटीआई? कैंपेन, सियासी सरगर्मियां क्यों नहीं हो पा रही शुरू? बहुत शुक्रिया बड़ नवाज जी। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। हर जगह पर कैंडिडेट्स जो हैं उनकी बकाया तौर पर लिस्टें बनाई गई हैं। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 नाम रिजर्व भी रखे गए हैं। और इशू ये आ रहा है, मिसाल के तौर पर जी हम दरख्वास्त देते हैं, अब 100 से ज़्यादा दरख्वास्तें तो मुख्तलिफ जगहों पर दे दी और आगे से इनकार ही किया गया। 1-2 जगहों पर अगर इजाज़त मिली तो पहले इजाज़त इसलिए दी गई कि देखते हैं कि वर्कर्स कितने आते हैं, तो लोगों के घर जो है उन लोगों के जो घरों में भी धावे बोले गए और जो जलसा जो है उसके ऊपर भी धावा बोला गया। इसकी वाज़ह मिसाल जो है लाहौर में आप देख लें कि अफ़ज़ाल अज़ीम पहाड़ साहब जो हैं, हमारे वकील हैं और उन्होंने दरख्वास्त दी थी, तो उनके घर भी दावा बोल दिया गया कि आपने दरख्वास्त क्यों दी। और जो जलसा था उसके ऊपर भी इसी तरह से क्रैकडाउन किया गया, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कल हमने देखा कि बकाया तौर पर मनसेरा में कुर्सियां उठाकर ले जा रहे हैं। एक तरफ वही पुलिस है जो बकाया तौर पर कुर्सियां लगा रही है, प्रोटोकॉल दे रही है, चाहे वो इस्तेकाम पार्टी हो, चाहे वो परवेज खटक वाली पार्टी हो, या चाहे को वो पीएमएलएन हो या कोई भी और जमात हो। लेकिन ये सलूक जो है रियासत का दो तरफा, वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के साथ है। परजोधा साहब ये फरमाएगा कि क्या आपने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं ताकि फाइनल तो हो सके ना कि किस हलके में आपका कौन सा उम्मीदवार है, और जो लोग अप्लाई करेंगे उनकी हतमी फहरिस्त कौन तैयार करेगा, उनको अप्रूव कौन करेगा? पार्टी के चेयरमैन तो जेल में पड़े हुए हैं। ये इख्तियार किसके पास है कि किस हलके में किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा हतमी तौर देखें, पंजाब के हवाले से जो टिकट्स थी वो इमरान खान साहब अपनी मौजूदगी में खुद जो है वो डिसाइड कर गए थे। और उसके साथ साथ इसी तरह से केपी वाला सिलसिला जो है वो भी खान साहब ने अपना सारा किया हुआ था। जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, वहाँ पर डेफिनेटली फिर नए लोग लाने हैं। और इसी तरह वफाक में भी जो सीटें खाली हैं, जो इधर उधर ज़बरदस्ती वफादारियाँ चेंज करवाई गई, उन जगहों के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है कोर कमेटी, उन्होंने बकाया तौर पर अपने अपने रीजनल जो सदूर हैं, जो सदर हैं ज़िलों के, उनसे, जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, उनसे लिस्टें मंगवाई हैं और उसके ऊपर वो मशावरत कर रहे हैं। और फिर जो फाइनल चीज़ है वो खान साहब के सामने रखी जाएगी कि इस तरह से हमने ये सारा किया है। उसके अंदर फिर खान साहब को बताया जाएगा और खान साहब जो है वो उसके ऊपर एंडोर्स करेंगे और फिर उस हिसाब से टिकट्स तक़सीम होंगे जी। अब फ़ारूक हबीब हों या इसी तरह के और लीडर जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, तो क्या उन्होंने भी खुद छोड़ी या उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और फिर ये कहा गया कि आप दूध के धुले हुए हो गए हैं। एक तरफ वही जो है शख्स जो है उसके ऊपर केसेस होते हैं, वही शख्स है जो इश्तिहारी भी होता है, वही शख्स है जिसके वारंट भी मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो ही वो इस्तेकाम पार्टी में आता है, तो वहाँ पर ना अरेस्ट किया जाता है, ना कैमरा की पाबंदी होती है, बल्कि लाइव कवरेज चलती है और बंदा सुकून से फिर ज़िंदगी गुज़ार सकता है और जलसे जुलूस भी कर सकता है, रैलियाँ भी निकाल सकता है, फिर उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, फिर उसके ऊपर कोई केस नहीं है। जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का बयान था कि फवाद चौधरी साहब अपनी पोज़ीशन क्लियर नहीं कर रहे, यानी कि वो क्लियर करके हमारे साथ आएँ तो फिर बच जाएँ, अगर नहीं करते तो फिर उनके ऊपर एक बंदा जो है खड़ा करके उसकी तरफ से एफआईआर दे दी जाएगी, जिसका पता ही नहीं है कि वो बंदा है कौन, किधर से आया, किधर गया, वो बाहर भी है या जेल के अंदर पड़ा हुआ है या ज़िंदा भी है या नहीं है। तो एक इस तरह के बोगस और झूठे केसेस बनाकर लोगों की वफादारियां या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर उन्हें मार पीट के, तो फिर वो कौन सी पार्टी जो है वो उसकी मजबूरी बन गई है कि वो इसका बड़ा आना था और वो इस्तेकाम का नारा लेके निकली है। अभी भी वक्त है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। अवाम की मर्जी से जो हुकूमत आती है उसे आना दे। ये कोई तरीका नहीं है कि जबरदस्ती आप किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा कर के आपके ऊपर केसेस हैं